Hello dear students, this video is for the fourth test that we had taken, ठीक है, on motion in the plane. अब इसमें दो वीडियोस मुझे फिर बनाने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज फॉर जेई का जो पेपर था एंड सेकंड इज फॉर सीईटी का जो पेपर था. तो हम लोग पहले जेई के पेपर पे जाएंगे. सो दिस वीडियो इज फॉर जेई पेपर. So let's begin. फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी. अभी पहला जो सवाल है वो ये है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी v1 एंड v2 इज गिवन बाय. अब आप सोचिए, अगर एक कार यहां जा रही है और दूसरी एक कार यहां जा रही है. सो इस कार के ऊपर अगर एक आदमी रुका है स्टंट मारता हुआ, दूसरा बंदा इधर पे रुका है, तो दोनों को क्या नोटिस होगा? दोनों एक दूसरे के पास फिर कितना जल्दी आ रहा है. मान लो इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आप बोलोगे सर एक सेकंड में ये वाला बंदा 5 मीटर आगे आ गया और ये वाला बंदा 4 मीटर आगे आ गया. मतलब ओरिजिनली दोनों बंदे इतने दूर थे, बराबर. अब दोनों बंदे बस इतने दूर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने से कम हुआ? तो सर इसकी वजह से 5 मीटर से कम हुआ और इसकी वजह से 4 मीटर से कम हुआ. तो टोटल डिस्टेंस फिर कितना कम हो गया? 9 मीटर. व्हेन दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ना, हाउ यू हैव टू सॉल्व? देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला है. रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. यही फॉर्मूला है, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन है. एंड नाउ यू हैव टू से कि सर जो बॉडी आगे जा रहा है उसकी वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, तो वीए को मैं पॉजिटिव ले लूंगा आगे जा रहा है. तो जो बॉडी पीछे आ रहा है वीबी, मैं वीबी को निगेटिव ले लूंगा. तो अगर वीबी खुद ही निगेटिव है, तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना है तो सीधी बात है, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. दैट मीन्स बीच में एडिशन आएगा. बी ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball is released from the top of a height h meter. It requires t seconds to reach the ground. I think इसका wrong option दिया था ना आपके इसमें. I think आपको wrong option दिया था ये वाले सवाल का आंसर. तो ठीक है, अपने सम सॉल्व भी किया था बाय द वे. इसको एक इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगा ना, आप लोग फैन हो जाओगे वो ट्रिक का. ठीक है, बट पहले तो हमको जितना आता है उसके हिसाब से बात करते हैं. अब आप सोचिए, there's a building over here and there's a ground. ठीक है, मैंने एक बॉल को रिलीज किया यहां से. Okay. Now, a ball is released from top of height h meter. It requires t seconds to reach the ground. The ball at the time t by 2 is how much? Okay. तो अभी देखो बच्चों, दो केसेस में सॉल्व करते हैं. कोई टेंशन नहीं लेने का, आप लोग थोड़े से एक्सपीरियंस बन गए. अभी आप लोग सिर्फ जे वाले हो. आई डोंट थिंक मुझे आपको एकदम फिर बेसिक से पढ़ाने की जरूरत है. मैं आपको रेशियो टाइप से सिखाता हूँ अभी. ठीक है, बस हो गया. अपन ने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, फिर बेसिक्स पढ़ने में थोड़ा एडवांस पे जाना ही पड़ेगा फास्ट. तो अभी देखो, मुझे पता है यहाँ पे u वैसे भी 0 है. कोई भी मोशन लो, u 0 है, बराबर. तो मैं फर्स्ट केस लेता. फर्स्ट मोशन वो है टॉप टू बॉटम में वो वाला मोशन लेता. उसमें अभी देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला बड़ा सिंपल है. s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊंगा मैं. ठीक है, वाई दिस? क्योंकि u 0 है, उससे काम आसान हो जाता है. दूसरा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट को टाइम से रिलेट करने का है, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से रिलेट करने का ये एक इक्वेशन है. थर्ड इक्वेशन यूजलेस होता है. अब फर्स्ट मोशन में क्या है? फर्स्ट मोशन में द डिस्प्लेसमेंट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग h. ठीक है, द टाइम इज t, बराबर ना. फर्स्ट मोशन में द डिस्प्लेसमेंट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग, द टाइम इज t, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज धरती के जितना. सेकेंड मोशन में क्या लूं? सेकेंड मोशन में टॉप टू मिड लेता हूं, ऊपर से मिड तक. तो सेकेंड मोशन अगर मैं टॉप टू मिड लूं, टॉप से लेके मिड लूं, तो उसमें क्या आएगा? जब वो ऊपर से मिड तक आने की बात कर रहा हूं, मिड मतलब नॉट मिड, टॉप टू टी बाय टू टाइम. मिड मतलब कि टी बाय टू टाइम, हाफ टाइम. टॉप टू हाफ टाइम. तो टॉप से लेके हाफ टाइम में आने के लिए व्हाट आई हैव इज द डिस्प्लेसमेंट. डू आई हैव? नहीं. वो कितना आ गया है ये बताओ, ये पता है आपको? नहीं.
हाफ टाइम में कितना आ गया है नहीं पता, ठीक है। टाइम तो पता है, कितना है टाइम, t/2। एक्सीलरेशन कितना है, वो भी धरती के जितना ही है। अभी आप लोग थोड़ा सा ब्रेन चलाओ, देखो मेरे पास ये इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। दोनों भी केसेस में u जीरो है, यस इधर भी u जीरो है तो इधर भी u जीरो है, तो u जीरो हटा दो। तो क्या बच रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर। क्या दोनों भी केस में एक्सीलरेशन सेम है, हाँ दोनों भी केस में एक्सीलरेशन सेम है। तो जब मैं रेशियो लूंगा, ये रेशियो टाइप से सॉल्व कर रहा हूं मैं, अगर मैं रेशियो लूंगा तो कांस्टेंट टर्म्स उड़ जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज डिस्प्लेसमेंट इन द सेकंड केस, ये वाला मिड टॉप से हाफ टाइम वाला डिस्प्लेसमेंट इन द सेकंड केस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट केस विल बी इक्वल्स टू हाफ हाफ उड़ जाएगा, जी जी उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, विल बी इक्वल्स टू टाइम इन द सेकंड केस डिवाइडेड बाय टाइम इन द फर्स्ट केस का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली देखो ना इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, ut तो जीरो ही था, हाफ कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, सो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इतना आसान इक्वेशन बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो उसमें अगर इतना मिल गया मुझे तो मैं रेशियो ले लूंगा। अब इसमें मुझे क्या पता है, मुझे फुल मोशन का डिस्प्लेसमेंट पता है और मुझे दोनों टाइम्स पता है, मुझे बस s2 ढूंढना है एंड द आंसर इज दिस। द डिस्प्लेसमेंट इन हाफ टाइम आई डोंट नो, डिस्प्लेसमेंट इन फुल टाइम इज इक्वल टू ऑब्वियसली h। पूरे टाइम में तो आपके बिल्डिंग के नीचे तक पहुंचेगा, h हाइट तक पहुंचेगा, ठीक है। विल बी इक्वल्स टू सेकेंड मोशन में टाइम कितना था, हाफ टाइम था, हाफ टाइम डिवाइडेड बाय फर्स्ट मोशन में कितना टाइम था, फुल टाइम, द होल स्क्वायर। टाइम टाइम उड़ा दो तो क्या आएगा आपका, आएगा डिस्प्लेसमेंट इन द सेकंड केस डिवाइडेड बाय हाइट h विल बी इक्वल्स टू हाफ का स्क्वायर। हाफ का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। सो डिस्प्लेसमेंट इन द सेकंड केस विल बी इक्वल्स टू h/4। ये h/4 कहाँ से है, ये h/4 है फ्रॉम द टॉप, टॉप से h/4 है ये डिस्टेंस, h/4। तो बॉटम से कितना आएगा, बॉटम से आपका 3h/4 आएगा, 3/4। तो 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड। अब इसका और एक ट्रिक क्या है, और एक ट्रिक क्या है, मजा आ जाएगा बोल रहा हूँ, गारंटी गारंटी मजा आ जाएगा, देखिएगा। और एक ट्रिक बताता हूँ, और एक ट्रिक ऐसा है बेटा, आपको इतना पता है ना, एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि इफ दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो सबको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया लिया तो क्या मिलता है, तो मैंने बताया था। अब याद करो जरा, मैंने अगर आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन में सिखाया था, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्लियर है ना। इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाई, क्योंकि वीटी का स्लोप एक्सेलरेशन मिलता है और एक्सेलरेशन को कांस्टेंट होने के लिए लाइन शुड बी स्ट्रेट ऑब्वियसली। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास ऐसा ग्राफ रहता, ये ग्राफ का एरिया निकाला तो अपन को डिस्प्लेसमेंट मिलता। अब आप मुझे बताओ, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 10 है, ध्यान से सुनेगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 10 है और टाइम भी 10 है, तो कितना आएगा इसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो कितना आएगा, 50 आएगा। अब आप सोचिए, मैं इस लाइन को रोटेट करता हूँ, मैंने आपको बताया था इस लाइन को रोटेट करो, कहाँ से रोटेट करो, इसके सेंटर से। तो मैं इस लाइन को इसके सेंटर से रोटेट करता, अगर मैं इस लाइन को इसके सेंटर से रोटेट करूंगा, कहाँ पे आके इसको रखना है, मुझे एग्जैक्टली बीच में रखना है, देखते रहिए। ये ओरिजिनल लाइन था ऐसा, मैंने क्या किया, मैंने इस डंडे को रोटेट किया सेंटर से, बीच में लाके रख दिया। बीच में लाके रखने का फायदा क्या है, मैंने आपको सिखाया था, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी का लॉजिक, कि अगर वेलोसिटी, मैंने आपको ये तक सिखाया था कि अगर इक्वल टाइम के लिए जाता है, याद करो जरा, ये वाला नहीं कि मैंने बताया था, इफ इट इज ट्रैवलिंग द डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, if it is traveling the distance in equal time with different speed, v1 प्लस अपना v1 एंड v2, मैंने आपको दो तरीका सिखाया था, एक इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करा या फिर इक्वल टाइम में ट्रैवल करा। तो मैंने बोला था कि इक्वल जब वो टाइम में सेम स्पीड, मतलब अलग अलग स्पीड ट्रैवल करता है, बट व्हेन द टाइम इज सेम, तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इज v1 प्लस v2/2। ये लॉजिक इधर पे लगाया मैंने, 0 से 10 के बीच में मैंने 5 का स्पीड लिया। अब बताओ, अगर मैंने स्पीड 5 का लिया और यहाँ पे बोला कि देयर इज नो एक्सीलरेशन, मतलब मैंने क्या किया, एक्सीलरेशन को हटा के कांस्टेंट स्पीड ले लिया, उसका एवरेज स्पीड लेके, तो ये रेक्टेंगल का एरिया देखो तो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है क्या, 5×10⁻⁵, सेम आ रहा है। इन अदर वर्ड्स व्हाट यू हैव टू डू इज कि सर मुझे एवरेज वेलोसिटी लेना है और मेरा काम हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी लेने के बाद। नाउ सी द क्वेश्चन बिकम्स सो सिंपल, नीट वालों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये। इस केस में देखो, ये केस में u कितना है, 0, v कितना है, v कितना है, अभी v तो नहीं पता ना, बट v मालूम है,
देखो जरा कैसे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, इतना समझ में है। u तो 0 है, तो v इज इक्वल्स टू क्या बचा, 8, मतलब 80 की जगह gt बोल सकते हैं, बराबर ना। v इज इक्वल्स टू gt, मतलब बेसिकली वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये क्लियर है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो आप ये बोल सकते हो सर फॉर द फुल मोशन, ठीक है, फॉर द फुल मोशन जब मैंने टाइम को t लिया, वेलोसिटी को मैंने v ले लिया था, एकदम एकदम बॉटम पे, ये वाले पे, बॉटम पे मैंने वेलोसिटी को v ले लिया। ऑब्वियसली वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो फॉर द फुल मोशन टाइम इज t, वेलोसिटी इज v। देयरफॉर फॉर हाफ हाफ टाइम मोशन, हाफ टाइम मोशन में टाइम कितना है, टाइम इज t/2, तो वेलोसिटी भी कितना रहेगा, वेलोसिटी विल आल्सो बी v/2। ये कैसे, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t डबल तो v डबल, t हाफ तो ये हाफ, तो t अगर हाफ हो गया सो वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगा। जेपा क्या, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा, यहाँ पे आई विल राइट डाउन द वेलोसिटी विल बी v/2। समझा। अब आप मुझे बताइए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v/2 है, तो इनका एवरेज वेलोसिटी फिर कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी तो बीच में आता है, जैसे कि 0 और 10 के बीच में 5 होता है, 0 और 2 के बीच में 1 होता है, वैसे ही 0 और हाफ के बीच का नंबर कितना है, अरे एवरेज करना है ना, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v1 + v2/2, ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज v/4, बराबर ना। यस, इसका भी आधा हो जाएगा, इसके बीच में जाना है ना एग्जैक्टली। तो इसका एवरेज वेलोसिटी देखना ध्यान से, इसका एवरेज वेलोसिटी इज v/4। वैसे ही अब यहाँ पे देखो, ये मोशन में, ये मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये मोशन में इनिशियल वेलोसिटी इज v/2, ये मोशन में फाइनल वेलोसिटी कितना है v। अब आप सोचिए, ग्राफ नहीं बनाता नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सोचिए 0, आधा और 1, 0 और आधे के बीच में कितना था, 1/4, आधे और 1 के बीच में कितना आएगा, आधे और 1 के बीच में आएगा शायद से 3/4, बराबर ना। आधे और 1 के बीच में आएगा 3/4, तो इधर पे एवरेज वेलोसिटी आ गया 3/4, तो 3v/4। अब मैंने एवरेज वेलोसिटी का लॉजिक लिया, दैट मींस मुझे एक्सीलरेशन को इग्नोर ही कर देना, तो देयर इज नो एक्सीलरेशन, बस वेलोसिटी है। अब आप सोचो, अब आप सोचो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बराबर, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर टाइम तो अपन ने सेम लिया, ये हाफ टाइम लिया है, ये भी हाफ टाइम लिया है, ये भी हाफ टाइम लिया है, तो टाइम भी उड़ गया, तो क्या बचा, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मतलब जैसा स्पीड हुआ है वैसा डिस्टेंस होगा। स्पीड कितना है v/4, तो डिस्टेंस भी कितना होगा, डिस्टेंस भी होगा s/4, यहाँ पे डिस्टेंस विल बी अपना 3s/4। आ गया आंसर। सोचो, मतलब इसको अगर मुझे एंट्रेंस में इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, टॉप पे u, यहाँ पे हाफ टाइम में v/2 और यहाँ पे v, ये दोनों का एवरेज विल बी v/4, ये दोनों का एवरेज विल बी अपना 3v/4, हाफ हाफ हो गया। अगर एवरेज ले लिया है तो एवरेज में एक्सीलरेशन नहीं लेता, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी देयर इज नो एक्सीलरेशन, एवरेज का मतलब ही होता है, अगर एवरेज वेलोसिटी ले लिया तो फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज सेम दोनों के लिए, ये भी t/2, ये भी t/2, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी v/4 था तो डिस्टेंस विल बी d/4, ये 3v/4 था तो ये भी आ जाएगा फिर 3s/4। आ गया हमारा आंसर, खट खट ओरली, यार डायरेक्टली बोल सकते सर, ये भी नहीं करूंगा, मुझे तो इतना पता है कि फर्स्ट हाफ वाले मोशन में जो वेलोसिटी है वो कितना है, 1/4 है, फर्स्ट हाफ वाले मोशन में वेलोसिटी कितना है एवरेज, 1/4 है, नेक्स्ट हाफ में कितना है फिर 3/4 है। अब आप ही सोचो 1/4 स्पीड से आप कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे, और 3/4 स्पीड से आप कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे, एकदम सही आंसर है सर। अगर डायरेक्टली मैं बोल सकता, अगर कि 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो 40 मीटर में 1/4 स्पीड से आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, 10 मीटर, और 3/4 से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, 30 मीटर। सही बात है, तो ऊपर का जितना भी डिस्टेंस है नीचे का उसका 3 गुना रहेगा, ऊपर का डिस्टेंस इज h/4, नीचे का कितना होगा उसका 3 गुना, 3h/4। बहुत टाइम बर्बाद कर लिया हम लोग ने सवाल में, बट मीनिंग समझ में आया होगा। अगला सवाल, ओ रिलेटिव वेलोसिटी, चुम्मा प्रॉब्लम। आई थिंक आज के दिन में सीईटी वाला शायद ना ही ले पाऊँ, क्योंकि अभी ऑफलाइन लेक्चर भी लेने आना रहता है भाई, बट ठीक है, देखते हैं कि कितना हो सकता है। ये तो पूरा हो जाएगा 15 क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट दैट, चाहे तो इसके बाद लगेज भाग के क्लास में आ जाऊंगा, बट हो जाएगा ये वाला टेस्ट, जी वाला। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। द स्पीड ऑफ अ बोट इज 5 km/h इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेस, हाँ बच्चों, चुम्मा प्रॉब्लम है, वाई चुम्मा प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा, सिर्फ सुनते रहिएगा, सुख मिलेगा
गारंटी। ठीक है, देखते रहिए। मैं जो येलो मार्कर से या येलो वाले से लिखूंगा ना, तो येलो वाला हॉरिजॉन्टल बताएगा, ऐसे याद रखना, येलो वाला हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ब्लू वाला वर्टिकल। येलो वाला हॉरिजॉन्टल, ब्लू वाला वर्टिकल। अब देखते रहिए खाली, जस्ट फॉर आवर सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, ये रिवर है आपके पास, एक सुंदर सा रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। द स्पीड ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब पानी अगर रुका है तो बोट का स्पीड 5 है, अगर पानी खुद 2 की स्पीड से जा रहा है तो बोट का स्पीड 7 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो 5 है, ये एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ बोट है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट है? सो दिस इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोट। आई होप इतना पहले समझ में आया। और सर ने आपको हमेशा से बोला है बेटा, जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के ना, आपको 2 एंगल से देखना है। एक देखना है कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से फिर किसका वैल्यू दिया है, और डायरेक्शन के हिसाब से किसका वैल्यू दिया है, ठीक है। बोट रिवर प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करना। मैग्नीट्यूड देखो भाई, आपको पता होना चाहिए, एक होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट, दूसरा होता है द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, और तीसरा होता है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इतना पता चला। वैसे ही डायरेक्शन में भी एक होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट, एक होता है द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, और एक होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। अब किसका क्या दिया है वो देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। तो ताली बजाना, अच्छी वाली ताली बजाना, दूसरी वाली नहीं ना। कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोग ने पूरा वीडियो देखा है, ठीक है। देखते हैं, लास्ट जोक मारूंगा तब समझ जाएगा कि कौन सा बच्चा ने पूरा देखा है। इनफैक्ट एक सीक्रेट कोड में बताऊंगा, सीक्रेट कोड मुझे आप लोग ने बताना है, तो मुझे पता चल जाएगा आप लोग ने पूरा वीडियो देखा है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ओके, एक था ये थर्ड क्वेश्चन जहाँ पे एक जोक था, तो थर्ड क्वेश्चन इज द कोड। मुझे सिर्फ आप लोग को कोड मैसेज करना है, जैसे आप लोग ने मुझे ऐसा मैसेज करना चाहिए, 3, 6, 12, 14, 15, ऐसा। मतलब अगर मैंने बोला ये कोड में मेंशन करो, तो याद रखना कि कोड नंबर 3 मेंशन्ड है। ओके, एनीवे, लेट्स गेट सीरियस। द स्पीड ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बच्चों याद रखना, ये 5 का जो स्पीड है ना, ये स्टिल वाटर में, मतलब ये रिलेटिव है। पानी अगर रुका है तो इतना स्पीड है, अगर पानी मूव करता तो ऑब्वियसली जो रियल वेलोसिटी वो कुछ और होता। सो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी दिया है मैग्नीट्यूड में, कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। पानी के हिसाब से ये इतना फास्ट चल रहा है, ठीक है। कहाँ ड्राइव कर रहा है ये पता है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं पता। देखिए, इट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ इट 1 किलोमीटर। तो ये जो रिवर का चौड़ाई है ना, ये रिवर का जो चौड़ाई है वो 1 किलोमीटर जितना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ब्लू वाला ये है, इसको अगर पार करने का तो यहाँ वाला आपको स्पीड लेना पड़ेगा, नदी को पार करने के लिए ये वाला स्पीड लेना पड़ेगा, और नदी के थ्रू आगे जाने के लिए ये वाला स्पीड लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी हाँ, इट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। देखिएगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, दैट मीन्स बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है। मतलब इन रियलिटी शॉर्टेस्ट पाथ, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या बोला है, वो बोट मान लो यहाँ से चालू किया, वो बोट यहाँ से चालू किया आदमी बोट के ऊपर बैठ के, तो ये बोट शॉर्टेस्ट पाथ से जा रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या? ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो दैट मीन्स दिस इज द रियल वेलोसिटी, दिस इज द रियल मोशन, द रियल मोशन ऑफ बोट। तो किसका मुझे डायरेक्शन दिया है बताओ? अभी डायरेक्शन दिया है तो किसका डायरेक्शन दिया है? दी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट? अब आप सोचिए बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बोट को एक्चुअली इधर जाना चाहिए, एक्चुअल में बोट इधर जाना चाहिए। सो दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी की रिलेटिव वेलोसिटी? तो अपने आप आपके आंसर आएगा आपके पास, सर दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एकदम सही बात है, दिख रहा है तुमको? ये असली में बोट इधर पे आना चाहिए। सो दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। तो मेरे पास डायरेक्शन में किसका पता है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट का डायरेक्शन पता है, ठीक है। और एक चीज दिया हम लोग को 15 मिनट्स, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली, उसका टेंशन नहीं है, बाद में। बट पहले थोड़ा सा फोकस करते हैं। रिवर कहाँ पे मूव करता है, लेफ्ट या राइट ही मूव करेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता, हमेशा रिवर की स्पीड मालूम होती है हमको, मतलब डायरेक्शन याद रखना, रिवर का डायरेक्शन ऑलवेज पता होता है हमको। रिवर ऐसा थोड़ी ना बहता है, पागल हो क्या? रिवर ऐसा नहीं बहता, रिवर हमेशा आगे ही बहता है। तो रिवर का डायरेक्शन में बनाता हूँ, तो चलो रिवर का स्पीड बनाता हूँ। ये देखिएगा, ये हो गया आपका रिवर का वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं मैथमेटिकली भी आंसर बताऊंगा और
लॉजिकली भी आंसर बताना है। बच्चों मुझे एक बात बता, आप चाहते हो कि आपको इस असली में इधर जाना चाहिए, रियलिटी में आप इधर जाने चाहिए, लेकिन पानी आपको आगे धक्का दे रहा है, तो आप मुझे बता पानी के अंदर आप कैसे ये करोगे, स्विम करोगे? मतलब सामने एक पेड़ है, पेड़ के सामने एक बच्चा रुक के आपको देख रहा है, बोल रहा है कि क्या भोंदू लड़का है, एनीवे उसके बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है। आपको बोट से एक्चुअली इधर पे जाने का, एक्चुअली तो यहाँ से एक्चुअली जाने के लिए आप पानी में कहाँ पे तैरोगे, क्योंकि पानी आपको आगे भी लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप मान लो यहाँ पे आप सोच रहे हो मैं पानी में यहाँ पे हाथ पैर मारता हूँ, तो देखो एक भोंदू बच्चा, वो उसको नहीं दिख रहा है कि पानी फिर कहाँ जाता है। हम लोग जब पानी में आ जाते हैं तो हमको नहीं पता कि पानी कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमको पानी लेके जाता है। ये भोंदू बंजा सोच रहा है कि मैं इधर पे स्विम कर रहा है, यस मैं इधर पे स्विम कर रहा और मैं इधर पे पहुंचूंगा, लेकिन जितना समय वो इधर पे व्यर्थ कर रहा है उतने समय में पानी भी तो आगे लेके जा रहा है। तो एक्चुअली वो किधर गया, एक्चुअली वो थोड़ा सा क्रॉस चला गया। तो मतलब ये जो बंदा जो स्विम करता है भोंदू था। आप अगर स्मार्ट हो तो आपको बताना है, आपको एक्चुअल में इधर जाना है, तो आप पानी में कहाँ पे स्विम करोगे? ऑब्वियसली आपका आंसर है सर मैं थोड़ा सा लेफ्ट में स्विम करूंगा। पानी के हिसाब से मैं पानी के अंदर सोच रहा हूँ कि मैं इधर स्विम कर रहा हूँ, बट पानी मुझे आगे तो धक्का देगा ही, तो मैं अपना इधर पे पहुंचूंगा। तो ये आपने लॉजिकल आंसर अपना। इसको मैथमेटिक्स से कैसे सॉल्व करना है, तो बड़ा आसान है। आपको क्या पूछा है, कहाँ पे स्विम करूं मैं, यही ना, कहाँ पे स्विम करूं? तो ठीक है बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ रिवर को उल्टा कर दो, वेलोसिटी ऑफ रिवर को उल्टा कर दो। तो मैं क्या करूंगा, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर इधर पे था तो मैं वेलोसिटी ऑफ रिवर को उल्टा कर दूंगा। वेलोसिटी ऑफ रिवर को मैं उल्टा कर दूंगा। सो दिस विल बी निगेटिव, दिस विल बी माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अब आपको कहाँ पे ड्राइव करना है, तो बड़ा आसान है बॉस, बड़ा आसान है। रिलेटिव वेलोसिटी ना, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस द नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी। अरे चुम्मा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, अभी 90 डिग्री है, काम खत्म। अब ये हो गया, डायरेक्शन छोड़ दो, अभी हम लोग ने सब ढूंढ लिया, अब डायरेक्शन को इग्नोर कर दो। डायरेक्शन को बोलो जा मजनू तेरा काम हो गया। अब अगला, मैग्नीट्यूड में क्या है मेरे पास, किसका मैग्नीट्यूड है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे पास रिलेटिव का मैग्नीट्यूड है। बोट का रिवर रिलेटिव पता है, जब जब पानी रुका रहता तो ये पता है। दूसरा और क्या पता है, आप सोचिए, आप 15 मिनट में 1 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हो, ये किसके डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हो? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट के कि रिलेटिव? तो देखा जाए तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट के डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा है। सो दैट मींस वी भी हमारे पास मालूम है, वी भी हमको पता है, मालूम है क्या, वी भी ढूंढने का लॉजिक पता है। तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। टाइम कितना है? अरे 15 मिनट, 15 मिनट को घंटे में चेंज करो, दैट इज इक्वल टू 15/60, 1/4, 1/4 घंटा, 1/4 घंटा। सो दिस इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की एक्चुअल स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। तो बोट का भी स्पीड पता है, ये स्पीड 4 है, बोट का एक्चुअल स्पीड 4 है और रिलेटिव स्पीड 5 है। सो रिवर की स्पीड क्या होगी भैया? पाइथा बाबा तो लगाना है, काम ही खत्म, चुम्मा प्रॉब्लम था। तो और पाइथा बाबा के हिसाब से आंसर तो 3 आने वाला है, काम खत्म। आए समझ में? हमेशा यही मेथड से जाना है, जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होगा। अगले सवाल पे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, a particle moves along a straight line, travels 1/3 of the total distance with a speed of this much. The remaining distance is covered with a speed of this much for half the time and this much for the other half of the time. Then the average speed of the particle during the motion is how much? ये कॉम्बो वाला प्रॉब्लम एक्चुअली हम लोग ने कैसा सीखा था, जैसे नहीं क्या, D1 D2 D3, ये तीन अलग अलग डिस्टेंस को सेम टाइम में ट्रेवल कर रहा है, या फिर तीन इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में ट्रेवल कर रहा है। मैंने आपको वो केसेस बताए थे, उनमें से ही एक सवाल है ये। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको दिया है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन, ऐसे पार्टिकल मूव किया। अब इसमें ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ, ये 1/3 है, 1/3, ठीक है, 1/3। तो 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इतना, द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ दिस मच फॉर हाफ टाइम एंड दिस मच, ठीक है। एक काम करते हैं अपन, ये अखे मोशन का ये 1/3 है बराबर, ये 1/3 है। तो मैं काम करता, मैं टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ लिख दिया, मैं टोटल डिस्टेंस को लिख देता 3D। डी क्यों लिखूं, नहीं तो फिर वो D/3 हो जाएगा, हेडेक का काम है, ठीक है।
मैं टोटल डिस्टेंस को 3D लिखता, तो ये तो 1/3 है ना, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 विल बी 1/3 ऑफ 3D विच इज इक्वल टू D। तो ये डिस्टेंस D हो गया, ये डिस्टेंस D हो गया। तो बचा डिस्टेंस फिर कितना है, बचा डिस्टेंस 2D रहेगा, इतना याद है ना, बचा डिस्टेंस 2D रहेगा। खैर अभी जो 1/3 डिस्टेंस था उसका स्पीड कितना था, द स्पीड वॉज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर फॉर हाफ टाइम। ओके, यहाँ पे हाफ टाइम में, मतलब ये डिस्टेंस डी था बट यहाँ पे टाइम में स्प्लिट किया, नॉट नॉट डिस्टेंस में। तो लेट से इसका टाइम टी है तो इसका भी टाइम टी रहेगा। ये टाइम में इसका स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकंड, ये टाइम में इसका स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली 4 का स्पीड और 5 के स्पीड में तो डिस्टेंस अलग ही रहेगा, डिस्टेंस अलग ही रहेगा, नो डाउट, डी डी नहीं रहेगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, अभी इसको अपने को कैसे सॉल्व करना है, और इंफॉर्मेशन दिया है क्या, नहीं, अदर हाफ ऑफ द टाइम। ठीक है, अपने को एवरेज स्पीड ढूंढना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, मैंने तो पहले ही बोला था कि टोटल डिस्टेंस इज 3D बाय टोटल टाइम। टाइम को कैसे ढूंढने का, तो टाइम का फॉर्मूला इज T1 प्लस T2 प्लस T3, ये ढूंढना है टाइम के लिए। ओके, ये तो टाइम TT, दोनों टाइम सेम है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर ना। अभी आप लोग थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करो, ये इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये पार्ट इक्वल टाइम में डिवाइडेड है, याद करो, ये पार्ट इक्वल टाइम में डिवाइडेड है। तो अगर ये पार्ट इक्वल टाइम में डिवाइडेड है तो इक्वल टाइम में हम लोग डायरेक्टली दोनों को मिक्स कर देंगे, इस अलग अलग सॉल्व मत करो। अगर इक्वल टाइम में डिवाइडेड है तो डायरेक्टली इसका एवरेज स्पीड निकाल लो। इस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था v1 प्लस v2/2, ये मैंने सिखाया लेक्चर में। तो 4 और 5 का एवरेज स्पीड कितना होगा, इसको हटा दो पूरा, 4 और 5 का एवरेज स्पीड कितना होगा 4.5। अब मेरे ड्राइंग को मैं ड्राइंग को ही बदल देता हूँ। अब मोशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अब 3 पार्ट में डिवाइडेड नहीं, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, ये डिस्टेंस d था, ये डिस्टेंस 2d था, ये डिस्टेंस का स्पीड था 3 मीटर पर सेकंड, ये डिस्टेंस का स्पीड था 4.5 मीटर पर सेकंड, 4.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने एवरेज निकाल दिया ना इसका, तो मैंने हटा दिया, पूरा हटा दिया। अब बस इतना ही अगर सवाल बचा है तो अब और काम इजी है, ये भी यूज मत करो फिर। अब देखो अब कितना आसान है, डिस्टेंस d है, स्पीड 3 है, डिस्टेंस 2d है, स्पीड 4.5 है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा टोटल डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू, अगेन दो डिस्टेंस है d प्लस 2d डिवाइड बाय टोटल टाइम T1 प्लस T2, यही ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3D। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, सो इट इज d बाय 3 प्लस 2d बाय 4.5, यही है, बराबर ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टाइम इंडिविजुअल ढूंढ सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, काम खत्म, डी उड़ा दो कॉमन निकाल के। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी, ऊपर 3 आएगा, नीचे 1/3 प्लस 2/4.5। जेपा क्या, जेपा, आई होप आपको समझ में आ रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का है, सॉल्व कैसे करने का, तो यार क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं तो एलसीएम या वॉट एवर यूजलेस जो आइडिया रहेगा वो लगा। चलो इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल्स टू ऊपर 3 एज इट इज होल डिवाइडेड बाय, अब इसका मैं एलसीएम लेता, 3 और 4.5 का एलसीएम 9 होता है, 9, तो 9 बनाने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, तो ये हो जाएगा इंटू 3, ऑब्वियसली इसको 9 बनाना है ना, तो नीचे 3 ऊपर 3, प्लस इसको 4.5 को 9 बनाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे 2 ऊपर 2, तो 4 अपॉन दोनों के नीचे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 3 होल डिवाइड बाय 4 प्लस 3 7, वापस 9, 9 ऊपर ले लो, तो v इज इक्वल्स टू 3 इंटू 9/7, v इज इक्वल्स टू, फिर 3 9 27/7 विच इज इक्वल्स टू 7 4 28, 4 से थोड़ा सा कम, 4 से थोड़ा सा कम। ठीक है, 4 से थोड़ा सा कम, अगर 28 होता तो 4 होता, 28 से कम, 4 से कम 3.8, आया समझ में। अगला सवाल, what will happen when two bodies, what will happen when two bodies of masses 100 kg and 125 kg are dropped from the same height? Both the bodies reach the ground simultaneously. Body of large size reach earlier, body of mass this much this much. यार ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा ब्रेन चलाओ। मैंने आपको आज तक जब भी मैंने आपको काइनेमेटिक्स सिखाया, जब भी मैंने आपको काइनेमेटिक्स सिखाया, तो क्या मैंने आपको सिखाया था मास के बारे में, नहीं। अर्थ का एक्सेलरेशन कितना है, जी है। जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में आपका स्पीड 10 से बढ़ेगा, भले आप चींटी हो या हाथी हो, जो भी हो वही रहेगा ना।
ऑब्वियसली लॉजिक समझ में आ रहा है। तो दैट मीन्स कि बॉस बोथ बॉडीज विल कम डाउन साइमल्टेनियसली। ये आपको पता रहना चाहिए, पता रहना चाहिए था, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। यार टाइमर लग जाता है इसमें, टाइमर आ जाता है, सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें भी टाइमर आ जाता है, बड़ा दुख है जीवन में मेरे। 2 पार्ट में वीडियो बनेगा। खैर, 5th हो गया। 6th, a car starting from rest accelerates at the rate of f through a distance of s, then continues at a constant speed for the time t and then decelerates at the rate of f. If the total distance is this much, then the displacement s will be how much? अरे क्या इजी क्वेश्चन है। सी 6th क्वेश्चन, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट्स, ठीक है। आपको क्या निकालने का है? इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 5s देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच। बच्चों सुनिएगा, इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 5s, उस सेकंड तो नहीं ना, इनका मिस्टेक नहीं ना? नहीं तो ऐसा हो सकता है मिस्टेक दे दिया रहेगा। इन 5 सेकंड रह सकता है, इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इन 5 सेकंड रहेगा रे वो, मुझे लग रहा है। गधे जैसे इन लोग ने कुछ भी किया रहेगा। नहीं तो पता नहीं, बोल नहीं सकते। 5 ऐसे ही रहेगा, चलो ठीक है। पहले तो अपन इसका वीटी ग्राफ बनाते हैं जल्दी, 10 मिनट में एंड होने वाला था ना। 2 मिनट तो हो ही गया, 8 मिनट बाकी है, ठीक है। अभी देखो वीटी ग्राफ। फर्स्ट मोशन क्या दिख रहा है? फर्स्ट मोशन दिख रहा है आपको, फर्स्ट मोशन दिख रहा है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इज हाउ मच? एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू एफ जितना, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ कितना? एस जितना। आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? आगे जाएगा, ठीक है। तो पहले मोशन में आपके पास इतना सब दिया है, तो पहले मोशन में स्पीड बढ़ेगा। तो फर्स्ट इज एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ, वीटी ग्राफ का स्लोप लिया तो क्या मिलता है? वीटी ग्राफ का स्लोप लिया तो एक्सेलरेशन मिलता है, राइट। वीटी ग्राफ का स्लोप लिया तो एक्सेलरेशन मिलता है, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो फॉर द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट द स्लोप मस्ट बी कांस्टेंट। स्लोप ऑफ विच कर्व इज कांस्टेंट? स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। तो मैंने इधर पे एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, एकदम सुंदर सा स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक है। तो द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, द फाइनल वेलोसिटी इज हाउ मच? तो बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v इज इक्वल टू यू कितना? 0, ए कितना? f, टाइम कितना है? ओ टाइम नहीं पता, ठीक है ठीक है। अपन का ये लगाएंगे, v इज इक्वल टू प्लस एटी नहीं लगाएंगे, वी स्क्वायर लगाएंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, यू तो अंडा है, 2, एक्सेलेरेशन कितना है? f, डिस्टेंस कितना है? s। तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2fs। ये v मिल गया, यस, रूट ऑफ 2fs, ये v मिल गया। थोड़ा सा इसको काट के अच्छे से लिखता हूँ, ये तो वेलोसिटी ऊपर है, ये हो जाएगा रूट ऑफ 2fs, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड मोशन क्या दिख रहा है? सेकंड मोशन, देन इट कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड। ओके, अब वो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, तो सोचो जरा, ये अगर कांस्टेंट स्पीड है तो स्पीड तो नहीं बदल रहा है, राइट, स्पीड तो नहीं बदल रहा है। तो दैट मींस द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, स्पीड नहीं बदल रहा है। वो कब तक ट्रेवल कर रहा है? देन कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर द टाइम टी है, ठीक है। टाइम टी है, स्पीड कितना है? स्पीड पुराना वाला वो कितना? रूट ऑफ 2fs, स्पीड उतना ही रहेगा, ठीक है, बराबर ना? ओके। उसके बाद यहाँ पे टाइम था, तो ये टाइम था t सेकंड्स, इतना ट्रेवल किया इसने, t टाइम, इतना टाइम t सेकंड्स के लिए ट्रेवल किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड उसके बाद एंड देन डिसेलरेट्स एट द रेट ऑफ f/2 टू कम टू रेस्ट। अब थोड़ी देर बाद वो रेस्ट पे आ गया, थोड़ी देर बाद वो रेस्ट पे आ गया। तो थर्ड केस इज डिसेलरेशन। डिसेलरेशन, हाउ मच इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी इज रूट ऑफ 2fs, ऑब्वियसली यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी, लास्ट मोशन का इनिशियल वेलोसिटी इज द प्रीवियस मोशन का फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ f/2, बराबर, माइनस ऑफ f/2, ओके। एंड आपको बोले इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 5s देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच? अच्छा, देन द डिस्प्लेसमेंट s विल बी हाउ मच? ओके, टोटल डिस्टेंस इज 5s, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आप सोचो, ये फर्स्ट मोशन में डिस्प्लेसमेंट s1 है,
सेकंड मोशन में डिस्टेंस s2 है, थर्ड मोशन में डिस्टेंस s3 है। तो हमारे पास कंडीशन क्या दिया, हमारे पास कंडीशन दिया s1 प्लस s2 प्लस s3 इज इक्वल टू टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था 5s। वीडियो एंड हो सकता है अपना, फिर कभी भी वीडियो एंड हो सकता है, इसमें तेरा जूम का मीटिंग चला जाएगा। खैर टोटल है आपका 5s, तो तीनों s ऐड करना है, उससे आपको s मिलेगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो बेटा देखो सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इजी है, सेकंड का तो कांस्टेंट स्पीड है, सेकंड का तो कांस्टेंट स्पीड है। तो अभी आप लोग बोलोगे सर एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए आपको बस यहाँ पे टाइम पता रहना चाहिए, अपने पास टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड मोशन में मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दूंगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, बराबर, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो s2 का आंसर मिल जाएगा मेरे को, s2 विल बी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम व्हिच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2fs इनटू t। मिल गया s2। उसके बाद s1 निकालना है, तो s1 में कैसे निकालूंगा, तो बेटा उसके लिए तो ये करो, इसका ut प्लस आप एटी स्क्वायर भी लगा सकते हो, टी नहीं ना पता अपने को, नहीं तो सेकंड वाले के लिए अपन ये यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर। बट पहले का डिस्टेंस दिया है ना, डिस्टेंस एस ही दिया है, तो s1 तो दिया ही है, s1 इज इक्वल्स टू s दिया है। सेकंड s2 कितना है, s2 अपने को आया, बट सेकंड का भी s ढूंढ सकते हैं अपन, बट ठीक है चलो कोई ना। s1 का तो डिस्टेंस s है, s2 का कितना है, s2 निकालो, s2 का कैसे निकाला अपन ने, ये वाला s2 का डिस्टेंस वाज रूट ऑफ 2fs इंटू टी, रूट ऑफ 2fs इंटू टी। और s3 का कितना है, s3 का डिस्टेंस के लिए वापस से काइनेमेटिक लगाना है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी इज 0, u का स्क्वायर 2fs माइनस 2, एक्सप्रेशन कितना है f/2 इंटू s, तो 2 टूट गया, 2 टूट गया, ये पूरा टर्म इधर भेजो, तो ये हो जाएगा fs इज इक्वल्स टू 2fs, एफ उड़ा दो तो s विल बी इक्वल्स टू 2s, डबल डिस्प्लेसमेंट इधर पे 2s है, और टोटल आंसर कितना है 5s, ये ढूंढना है। तो बेटा बहुत सिंपल है, पहला डिस्प्लेसमेंट इज s जो दिया था, सेकंड डिस्प्लेसमेंट खाली ढूंढना था अपने को काइनेमेटिक्स लगा के, विच वाज रूट ऑफ 2fs into t प्लस लास्ट डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 2s एंड द टोटल आंसर इज 5s। तो s प्लस 2s विल बी 3s, ये 3s और 5s उड़ा दो तो 2s बचेगा, मतलब रूट ऑफ 2fs into t विल बी इक्वल्स टू कितना था 2s। आखिरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, आखिरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, तो आखिरी इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे तो इट विल बी 2fs into t स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर, एक s और एक s उड़ा दो और 4 को इधर भेजो, तो s विल बी इक्वल्स टू 2ft स्क्वायर अपॉन 4, तो ये उड़ा दो, 2 और 4 उड़ा दो तो ft स्क्वायर बाय 2 आंसर हमारा, ठीक है, ft स्क्वायर बाय 2, ft स्क्वायर बाय 2 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ओके, सात क्वेश्चन, सातवां क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a विद द स्पीड v, c इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इज ओके। ये सवाल आपके टारगेट पब्लिकेशन का है, अभी बता देता हूँ, ये सवाल आपके टारगेट पब्लिकेशन में ये सर्कुलर मोशन या रोटेशनल डायनामिक्स, आपके 12th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, उसके अंदर सर्कुलर मोशन है, तो उसका सीटी का है ये क्वेश्चन। बट ऑब्वियसली अब आपको ढूंढने के लिए मेरे चैनल पे आपको जान पे आएगा, तो मैं आपको वीडियो इसका दे देता हूँ बना के, ओके। बट अभी टाइम 1 मिनट बचा है खाली, तो मैं न्यू वीडियो बनाने वाला, ये 7th क्वेश्चन अभी नहीं, बाद में, बट 8वें का आ जाना चाहिए। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 12 मिनट्स हुज स्पीड इज दिस मच, 12 मिनट मतलब कि कितना, इस आर में चेंज करो, 12 मिनट को आर में चेंज करो तो कितना होता है 1/5, 1/5 आर, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज 35, टाइम इज 1/5, तो आंसर इज 7, ठीक है। चलो वीडियो एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ।